हेलो कैप्रिकॉन्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है 16 से 31 जुलाई के बीच की होने वाली है। ये रीडिंग रहेगी लव लाइफ के ऊपर, आपके एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। ठीक है कि आपके जो कनेक्शन का फ्यूचर है 16 से 31 जुलाई के बीच में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है आपके पार्टनर की एंड आपकी दोनों की एनर्जीज को यहाँ पर हम चेक करेंगे। शेडो वर्क ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि कुछ चीज़ें सतह पे नहीं आ पा रही है या फिर आप महसूस कर नहीं पा रहे हैं या फिर देख नहीं पा रहे हैं, उनको भी चेक करेंगे कि कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है कि आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड हमें मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन हम या तो सुन नहीं पाते हैं या तो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, या फिर वो मैसेजेस हम तक पहुंचना चाह रही है इंट्यूशन के थ्रू, लेकिन हम सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रवृत्ति हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पे हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में शिवा ऑरेकल कार्ड से इस श्रावण के पावन महीने में हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कि सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी भी तरीके से अगर आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉन से है आप, ओके, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड और जनरल रीडिंग है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, किसी और कैप्रिकॉन के लिए जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश ना करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कंसल्टेशन एंड किसी भी तरीके के हीलिंग क्रिस्टल्स, पिरामिड्स एंड रोलर्स कुछ भी हो, ठीक है, आप मेरे प्रोफाइल में विजिट करके देखिए। एंड कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। श्रावण ऑफर में काफ़ी कुछ मैंने ऑफर में निकाला हुआ है, आप चाहे तो मुझे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं एंड फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ख़रीद भी सकते हैं। कंसल्टेशन में भी काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम पे, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज कीजिए एंड जानकारी लीजिए। विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत अच्छा मैसेज है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बहुत लंबे टाइम बाद, हाँ कैप्रिकॉन, बहुत अच्छा मैसेज आया है। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली रीडिंग भी बहुत, पूरी वीडियो ही अच्छी रहने वाली है डेफिनेटली। आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ट्रुथ, सच सामने आ जाएंगे। कहीं पे अगर आप गिल्ट में थे ना, किसी भी चीज़ के बोझ के तले दबे हुए थे, ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि आपको उम्मीद की किरण नजर आने लग जाएगी कि हाँ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कैप्रिकॉन पूरी तरीके से उस भंवर से निकल जाएगा या उस मुसीबत से निकल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पिछले 4-5 महीने से परेशान थे, ठीक है, किसी चीज़ की वजह से आपकी मैरिज रुकी हुई थी, इंगेजमेंट रुकी हुई थी, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आर पार वाली स्थिति, आप सोच रहे थे करने का कुछ लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, ये जुलाई के जो 16 से 31 जुलाई का महीना है, ये आपको उस पर विक्ट्री एंड सक्सेस दिलाएगी कि जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था ना, वहाँ पे अब मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी मैंने सारी रीडिंग्स कर दी है, लास्ट आपकी ही कर रही हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके दोनों बॉटम ऑफ द डेक में का कार्ड भी बहुत अच्छा आया है कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का टाइम रहेगा। यस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कैप्रिकॉन्स, आपके पार्टनर और आपके बीच में एक तो या तो आप दोनों ही मूलांक 6 और मूलांक 9 से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। मीन्स कि अगर किसी भी महीने की या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6, 15, 24, 9, 18, 27 है, तो डेफिनेटली भाई कुछ तो एक विक्ट्री, सक्सेस एंड कामयाबी का बिगुल बजने वाला है। बहुत पॉजिटिव यहाँ पे मैसेज है। यहाँ पे देखिए सब बैक टू बैक, सब बहुत अच्छे कि इस टाइम पे यूनिवर्स का साथ, किसी का साथ हो ना हो, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा। कहीं से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन करने में कामयाब हो जाएंगे आप, ठीक है। और ये देखिए डेस्टिनी का कार्ड आया है, इसे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोला जाता है और इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मीन्स कि दुखों का अंत। मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जब तक जीवन है प्रॉब्लम्स जीवन के साथ चलती रहती है, लेकिन हाँ, जहाँ पे कुछ हलचल नहीं हो रही थी, जहाँ पे कोई उम्मीद ही बाकी नहीं थी आपके मन में, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, वहाँ पे डेफिनेटली आपके पक्ष में कुछ चीज़ें आने वाली है। अब देखते हैं बाकी के मैसेजेस। शादी में अवरोध पैदा हो रहा था, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, किसी बात के सच का सामना करने का वेट कर रहे थे, किसी सच का वेट कर रहे थे आप, किसी चीज़ का
सच सामने आने पे, आखिरी मोहर लगानी है आपको बस अपने डिसीजन पे, उसका वेट कर रहे थे, वो सब चीज़ें इन 16 से 31 जुलाई के बीच में होंगी। ट्रस्ट, अलोननेस, कोई साथ नहीं दे रहा है तो अकेला ही काफ़ी हूँ, ये वाली प्रवृत्ति रहेगी। चेंज, बहुत कुछ चेंजेस का सामना करेंगे आप, बहुत कुछ चेंजेस लाएंगे आप अपने लाइफस्टाइल में, चेंजेस लाएंगे आपके लाइफ में, काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो कि आपके, और अभी कुछ समय पहले भी मींस मई जून अप्रैल के टाइम में आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए होंगे और आपने सोचा होगा, तब आपको ना बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा था, ठीक है। 2 महीने पहले कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे आपके जीवन में जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस सांचे में ढलने में, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके सपनों को, आपके बातों को, आपके थॉट्स को उड़ान भरने का जो है ना टाइम पीरियड ये है कि अब आपको अब महसूस होगा कि हाँ, उस टाइम जो हुआ था वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। मुझे आप यहाँ पे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस कार्ड में भी ये जो लड़की है इसे उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है, मोमेंट टू मोमेंट। अब ना आप थोड़े से इनोसेंसी वाले इनोसेंसी वाले मीन्स प्रवृत्ति में आने वाले हैं कि अकेले चल रहे हैं, अगर साथ में कोई नहीं है, अकेले चल रहे हैं, ठीक है, और अकेला ही काफ़ी हूँ वाली धारणा में चल रहे हैं, और मोमेंट टू मोमेंट कि मुझे अब ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा अतीत में डूबे रहने वाला कुछ नहीं कर सकता। अतीत की बातों में, अतीत की यादों में अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो ठीक है ना, और फिर से वो वाले मोमेंट भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। इवन मैं तो कहती हूँ कि आगे और अच्छा क्रिएट करने की हमें सोचनी चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट, हर पल को बिल्कुल खुलकर जीना, मस्ती, ठीक है, मस्ती करते हुए रील्स बनाना, घूम रहे हैं, एडवेंचरस, ये सब चीज़ें, विक्ट्री एंड सक्सेस। मुझे दिख रहा है कि आने वाले जो 2 महीने हैं ना, आने वाले 2 महीने कैप्रिकॉर्न आपको कोई बहुत बड़ी विजयी, बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाली है। आप बहुत कुछ रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली फ्रीडम वर्ड मुझे बार बार चैनल हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए कि आप अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। बिल्कुल फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम। कहीं दबे हुए थे, बार बार ये सोच रहे थे उसे ये बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, उसको कहीं इस बात का बुरा ना लग जाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है बेबाक होकर आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से रह रहा है या रह रही है, वहाँ पे आप उन्हें जवाब दे रहे हैं। इमोशनली टॉर्चर कर रहा है या इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, वहाँ पे आप जवाब देते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर आप मुझे अपनी जो जर्नी है ना अकेले तय करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो। आप अपने अलोननेस को कहीं ना कहीं हैप्पीली जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता था कोई आप पर, या फिर आपने ही एक माइंडसेट बना लिया था, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप फ्री कर रहे हैं खुद को भी और सामने वाले को भी, टेंशन फ्री होके जीने का, लाइक ऐसी धारणा रहेगी आपकी। अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने रिश्ते के प्रति, ठीक है, या अपने पार्टनर के प्रति, अब वो ट्रस्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस होगा कि कहीं शायद मैं ज़्यादा ही सोच ले रहा हूँ। क्योंकि अगर पास्ट में कुछ भी आप दोनों के बीच में ऐसा सिनेरियो रहा है ना, जहाँ जिन बातों को कलेक्ट करके आप अपने पार्टनर पे बिलीव नहीं कर पाते थे, आप उनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ पे आपने उन चीज़ों को रिलीज़ किया कि भाई अगर वो इंसान पास्ट में ऐसा किया था, उसने डेफिनेटली, जो एक बार गलती करता है वो दूसरी बार भी कर सकता है, लेकिन क्या करे, उसका क्या, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जिस तरीके से भगवान हमारी 1000 गलतियों के बाद भी हम चाहते हैं ना, उम्मीद रखते हैं कि भगवान माफ़ कर दे हमें, उस तरीके से भाई इंसान का भी तो वही धर्म और कर्म बनता है ना। फिर उसके बाद किस्मत, उसके बाद किस्मत। आप तो अपना कर्म बिल्कुल सही रखिए कि मैंने तो उसे मौके दिए, मैंने तो उस पर भरोसा किया, अब वो गलती कर रहा है तो भाई वो भुगतेगा, वो भुगतेगी। इस तरीके की धारणा में आप मुझे दिख रहे हैं कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। शैडो ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। ऐसे प्रोमिसेस करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा था ना, कि ट्रुथ का वादा करते हुए कि ना अब से तुम मेरे से कोई बात छुपाओगी, ना मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा, सारी बातें क्लियर करेंगे हम एक दूसरे से।
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी खत्म होती चली जाती है ना, तो हम अपने पार्टनर से बात करने की बजाय, या किसी तरीके का फियर रहता है, या ऐसा रहता है कि अगर मैं उसे कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी वो नहीं समझेगा मेरे पर्सपेक्टिव को। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने बात करने का सलीका बदल के वो अपने बात का सलीका बदल के आप एक दूसरे को समझा रहे हैं। ये विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड हर तरीके से, चाहे आप अकेले हैं, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी टॉक्सिक थिंकिंग में हैं, किसी टॉक्सिक पैटर्न के लूप में फंसे हुए थे, वो सब तरफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। मटेरियलिज्म एंड फाइनेंशियल तरफ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सब कुछ पूरा होने वाला है। इम्पॉसिबल भी, जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी ना, वो भी पॉसिबल होने वाली है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं ना, या इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, ये मैं ऑल ओवर तरफ से बता रही हूँ, ठीक है। तो ग्रीन या स्काई ब्लू कलर का उपयोग करें। ग्रीन, स्काई ब्लू या येलो कलर को जरूर पहन के जाए। कपड़ों में हो, हैंकी में हो, नेल पेंट वाइज हो, क्लचर वाइज हो, ठीक है, टी शर्ट हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है। अनसीन पैटर्न्स, कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, ठीक है, आपको अभी नहीं दिखेगा। मैंने क्या कहा, पिछले 2 महीने आपके लिए बहुत बहुत हैवी चेंजेस रहे होंगे, एंड आने वाले 2 महीने भी, लाइक ये 7वां महीना है, यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, सितंबर का महीना कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। शैडो, एल्केमी, जर्नी इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड ग्रोथ, अपने अंदर की तरफ के इंट्रोस्पेक्शन पे आपको ध्यान देना होगा। फैदर्ड ओमेन्स, सेल्फ डिसीट, इल्यूजन एंड सीक्रेट, इवन द स्वीटेस्ट बर्ड हार्बर्स फीड्स इंटेंशंस। यस, कि कोई अगर मीठा मीठा बोल रहा है या मीठा मीठा बोल रही है, ठीक है, तो उसकी बोली पे ना जाए, उसकी बोली पे ना जाए, वो कहीं ना कहीं इल्यूजन है। तभी ये ट्रुथ का कार्ड आया है। तो कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाले हैं, जहाँ पे आपको लेकर या आप किसी को लेकर ये धारणाएं बना रखे थे ना कि देखो वो कितना नाइस पीपल है, ये वो असल में प्लीजिंग काइंड ऑफ पीपल थे। किसी पर्सन के वजह से अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी ना, कि इधर का भी लगता रहे और उधर का हो जाए, उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कोई मीडिएटर था आपके बीच में, कहीं ना कहीं वो मीडिएटर ही आपके रिश्ते में दरार डालने का काम कर रहा था, उसका भी सच सामने आता हुआ दिख रहा है। कोई आस्तीन का सांप निकलता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी का सहारा लेकर अगर अपने कनेक्शन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे, सच सामने आएगा कि वही असली जड़ है आपके रिश्ते को खराब करने की। रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा इस चीज़ का कि किसी तीसरे से सिर्फ हम गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी कोई अननोन से, ठीक है, जिसका आप दोनों से कोई मतलब नहीं है। काम तो हम दोनों को ही करना है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, अपने थॉट्स बदलिए, देखिए लाइफ अपने आप बदल जाएगी। मैंने कहा ना, किसी एक तरीके के धारणाएं से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं। अगर हद से ज़्यादा शक करते थे, जेलेसी करते थे, जेलेसी एंड शक, पॉजिटिवनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट वो जो हद से बढ़ जाए ना, तो खुद को अंदर से ख़त्म कर देता है, ठीक है। वो प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अकेलापन में हमें ढकेल देता है, क्योंकि तब हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते सामने वाले के साथ। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अनसीन पैटर्न्स जो आपको नहीं दिख रही हैं, आप दोनों को ही नहीं दिख रहा है कि आप एक दूसरे से ढंग से बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक जना घुट रहा है दिल ही दिल में बातें रखते हुए। तो थॉट्स चेंज कीजिए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझिए एंड नज़रिए को चेंज करिए। देखिए लाइफ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। बिलीव्स एंड रीप्रोग्रामिंग, फिर से रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है सब चीज़ों को। पास्ट में जो हुआ उसे छोड़िए, आप इस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, यह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और विक्ट्री एंड सक्सेस भी, अगर आप विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं तो आपके पार्टनर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। इस 2 कार्ड को आप इस तरीके से लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के इस टाइम पे सेम पेज पे नहीं है ना, लेकिन आ सकते, क्योंकि 6 एंड 9 अगर इसे उल्टा करके देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब कि सेम ही है, बस ये 6 है। आप इस तरीके से इसे देखिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर की धारणाएं हैं, उनका भी मकसद यही है आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप की। लेकिन पर्सपेक्टिव एंड जैसे कि कहा मैंने कि चेंज योर थॉट्स, कहीं ना कहीं थॉट्स की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली इमोशनल डिस्टेंस। और जहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, काफ़ी होता है कि कोई तीसरा वहाँ पे आग लगा दे। इंट्रोस्पेक्शन किस चीज़ का, कि एक बार गहराई से सोचिए। द पाथ टू एनलाइटनमेंट स्टार्ट्स विद इन यू। आपका जो पाथ है वहाँ पे एनलाइटनमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके अंदर से।
आपके अंदर से। तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, गलती कहाँ हो रही है। मोमेंट टू मोमेंट को आप जीते हुए दिख रहे हैं, जीना चाहते हैं आप कि फिर से वही पुरानी सारी बातें, फिर से वही पुराना पल, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। कैसे? इंट्रोस्पेक्शन से ग्रोथ आएगी भाई, ठीक है। क्रॉस चेकिंग बोल रही हूँ। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर्स, अगर कैप्रिकॉन्स के लिए ये देख रहे हैं तो सबके लिए ही है ये मैसेजेस। चेंज करना है आपको खुद, अपने पर्सपेक्टिव को, वैसे ही लाइफ भी चेंज हो जाएगी और रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। और वी आर द वर्ल्ड, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हो, ठीक है। हम एक ही है, अलग नहीं है, ऐसी बातें कही अपने पार्टनर से, फिर देखिए कैसा मैजिक होता है रिश्ते में। टीम वर्क, करियर में और रिलेशनशिप में मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। यस, फाइनेंस में नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे कार्य क्षेत्र का प्रेम है अगर, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके रिश्ते की मिसाल देते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इविल आई का काम करेगा। तो प्रोटेक्ट करना है आपने अपने रिश्ते को, ओके। रिश्ते पे आपने अपनी जी जान लगा दी, ठीक है। पास्ट में आपने क्या क्या किया, ये सब आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं आ रही, आखिर मेरा पार्टनर मुझे क्यों नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, ठीक है। आप अपने रिजल्ट्स का, आप अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं कि जितना आपने दिया उसका अब वेट कर रहे हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे मैरिड लाइफ हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, द चैरियट का कार्ड आया है इसके बाद ही, कि डेफिनेटली सब कुछ सही होगा और उसकी शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी, चिंता ना कीजिए। 7 नंबर की रिपीटेशन है जो कि लक को दिखाता है कि भाग्य का साथ आपके फेवर में घूम रहा है। डोंट वरी कैप्रिकॉन्स, ठीक है। वंडरफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन, सब चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा वेट करना है आपको, देखना है। जैसे कि मैंने शुरू में जो बताया आपको, उसको एक और बार चाहे तो सुन लीजिएगा कि कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है और कहाँ पर क्या करना है आपको, जब सब ठीक हो सकती है। कुछ लाइंस ऐसी आप बोल दीजिए अपने पार्टनर को कि भाई उनका दिल गदगद हो जाए, ठीक है, आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि जब हम किसी को मीठा देंगे, ठीक है, हम किसी को मीठा देंगे तो इन रिटर्न मीठा ही आएगा ना, समझ रहे हैं आप। करियर में फाइनेंस की वजह से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक है, यस। लेकिन आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप कमिटमेंट्स देना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं। इन सबको लेकर आप टेंशन में दिख रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। आपका सच कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस बात की भी आपको चिंता है। टीम वर्क कोलैबोरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है, लेकिन वो इस समय ठीक होगा। इस महीने से ही शुरुआत हो जाएगी सब कुछ ठीक होने की। आप सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं जूझ रहे हैं, ये आप अपने पार्टनर को निरंतर समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं। डिसीजन में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यस। सांत्वना दीजिए अपने पार्टनर को, भरोसा दिलाइए, डेफिनेटली समझेंगे। 3 7 7 2 डेट इंपॉर्टेंट है। और कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, ओके। और अगर आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं समझते थे ना, इन दिनों समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। आप कहकर तो देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस निकालते हैं। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर को आपको देखकर लगता है कि आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है अभी इस रिश्ते में, आप बस कहीं ना कहीं इस रिश्ते को चला रहे हैं। यस, ये आपके किसी बिहेवियर से, आपके किसी एटीट्यूड से, लेकिन ना ये आपको लेकर श्योर है, आप इनकी दुनिया हो। और ये मैसेजेस उनके लिए है जिनके बीच में मीन्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जिनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है ना, इवन वहाँ पर भी किसी किसी के लिए हो सकती है ये बात कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे ना कहीं ये मूव ऑन करने की कोशिश किए थे, लेकिन अब ये फिर से वापस आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी और के पास गए थे ना, वो कहते हैं ना कि जग घूमिया मिला लेकिन तेरे जैसा ना कोई, बस वही कि पूरा जग घूम के आ गए हैं, ठीक है। और अब आपके जैसा कोई नहीं मिला है, इन्हें रियलाइज़ हो गया है। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि
आपके पार्टनर आपको लेके ये थॉट प्रोसेस करके बैठे हैं कि आप इनकी तरफ शुरुआत करो, स्पेशली अगर आप किसी एयर या वाटर साइन वाले से डील कर रहे हो तो। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत आपकी तरफ से चाहते हैं आपके पार्टनर। यस और यहाँ पे कोई नया कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है मेरे को कि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऐसे इन्वॉल्व है, फ्रेंकली कह लीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर लेकिन चाहते हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन से एक दूसरे को हमेशा ऐसे रियलाइज़ करवाते हैं कि एक दूसरे के साथ अब कनेक्शन में आना चाहिए। इवन कनेक्शन की तरह ही आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट अगर है और अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो देखिए ये पहले तो इमोशनली मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं अभी भी। इमोशनली आपकी तरफ झुकाव है इनका, इस कनेक्शन की तरफ झुकाव है, एक और चांस देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल इन्हें कहता है कि ये रिश्ता मजबूत है, इसमें स्ट्रेंथ है। आपने पास्ट में जो भी इनके लिए किया है, ये सब इन्हें याद आता है। अगर गलतियों पे बहुत बार उंगली उठी है ना, तो इस डिस्टेंस में प्यार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यस 8 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 8 कर्मा बैलेंसिंग हो गया है और इस टाइम होगा। एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू पेस एज इट्स मीant टू बी। कि सही समय पे सही जगह इंसान पहुंच ही जाता है, उसके साथ वो चीज़ घट ही जाती है, ठीक है। तब समझ में आता है कि ये डिले क्यों था। अच्छा, इस चीज़ के फेवर में आना था। कुछ मीनिंग को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे आप। वो कहते हैं ना कि टूट टूट के चीज़ें मिली हुई है, पजल्स होता है, एक चित्र बनाना पड़ता है, साइड में एक पिक्चर दे दिया जाता है, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक एक कड़ी को जोड़ के आप मुझे पूरी चीज़ को ड्रॉन करते हुए दिख रहे हैं कि बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिले हैं, बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिले हैं, लेकिन आप उन्हें जोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये 16 से 31 जुलाई के बीच में आप वो कर पाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर को हमेशा बोलते थे ना कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आपकी बातों को नहीं सुनते थे, यकीन नहीं करते थे, इन दिनों वो करेंगे यकीन। लेकिन मुझे वहाँ पर भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, उनके फैमिली में या उनकी लाइफ में कुछ लॉसेस होता हुआ देख रही हूँ मैं। अगर वो भी आपके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है ना, लाइक आपने पहले इनपुट देना बंद कर दिया था, किसी तरीके की दूरी बना ली थी, अब जब आप इनकी तरफ जा रहे हो तो इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आंसर मिल रहे हैं या टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं। यस, आइसोलेट होते दिख रहे हैं। क्यों आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि इनके लाइफ में भी कुछ लॉसेस का सामना किया है इन्होंने। स्पेशली अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स के आउटकम में, या फिर फाइनेंस करियर में है वहाँ पे। ओके, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो। 8858 डेट इंपॉर्टेंट है। आउटकम देख लेते हैं कैप्रिकॉन। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मकर राशि, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस है, लेकिन किंग ऑफ कप्स आप ही को सब कुछ मानते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत श्योर है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही दिखाता है, ठीक है, कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं आप। और वहीं पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन देखिए, हर्मिट का कार्ड आया है। यस, आपको लेके बहुत लविंग फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। पुराने पलों को फिर से जीना चाहते हैं, सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, इवन पहले से भी ब्यूटीफुल करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा इस टाइम पे होल्ड पे हैं, सोच रहे हैं। यस, अब देखते हैं महादेव की तरफ से
अपने फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं कुछ कैप्रिकॉन्स, सामना नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे कि ठीक है मैं अब इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहती, ठीक है ना, वहाँ पर भी अब चीख चीख के वो इमोशंस बाहर निकलने वाले हैं कि इंट्रोस्पेक्शन चलेगी आपकी। त्रिशूल, द पावर, द कार्ड ब्रिंग्स forth the symbolism of the त्रिशूल और ट्रिडेंट representing the power to break free from illusion and ego। ठीक है, किसी भी तरीके के भ्रम में है, कुछ भी है, वो सब कुछ टूटने वाला है 16 से 31 जुलाई के बीच में। आप दोनों के बीच में अगर किसी भ्रम जाल की वजह से, किसी तीसरे की वजह से स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो सब कुछ खत्म होगा। ईगो खत्म होते हुए देख रही हूँ, रिश्ता जीतते हुए देख रही हूँ। वाह, बहुत अच्छा मैसेज है। बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। पेशेंस के ज़रिए से, ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर शब्द का भी मुझे प्रयोग दिख रहा है। मैसेंजर, छोटे भाई या छोटे भाई के टाइप्स ऑफ अगर कोई है, उनकी मदद ले सकते हैं आप, बशर्ते वो इंसान ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना इस हर्मिट की पोजीशन में, अगर आपका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो अपने थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट होइएगा। ओके, थर्ड आई चक्रा पे आपको वर्क करना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस के थ्रू से आपको मैसेजेस देगा, आंसर्स देगा, और इंसाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको होने वाली है। दिस कार्ड emphasizes द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई चक्रा टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शंस विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। इस महीने 16 से 31 जुलाई के बीच में आपको स्वयं महादेव की तरफ से गाइडेंसेस मिलेगी। आप उनको स्मरण करके तो देखिएगा, याद करके तो देखिएगा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा इसे कहते हैं, दो भौहों के बीच में जो सेंटर होता है ना, उसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा। इस पे वर्क कीजिए, प्रार्थनाएं, ठीक है, प्रार्थनाएं आपकी बहुत वर्क करेगी। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये सब चीज़ें आपको बहुत हील करेंगी। किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। वाटर से कनेक्ट होने का टाइम है, हर्बल चीज़ों पे आश्रित होने का टाइम है। ओके, कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्शन बनाइए। इस ऑब्सेशन के साथ नहीं कि मुझे वो चाहिए, मुझे वही चाहिए, ये कि मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाइए, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इस टफनेस से और टॉक्सिसिटी से निकालिए। दैट्स इट। इंट्यूशन और इंसाइट्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, बस महादेव से कनेक्ट हो जाइएगा, उनके शरण में चले जाइएगा। यस, सीक सॉल्यूशंस, ओके, नॉट प्रॉब्लम्स।